निफ्टी सेंसेक्स दोनों ऑलमोस्ट 3% डाउन। मतलब कि मंडे को वैसे ही सबका मूड बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, उस पर मार्केट्स ने दिमाग और भी खराब कर दिया। बट ये मेहम हुआ क्यों? हेलो, मैं हूं गौरी। इस वीडियो में हम इस क्यों पर ही फोकस करने वाले हैं। मतलब कि केवल 4 सिंपल पॉइंट्स में हम ये समझते हैं कि आज यानी कि 5 अगस्त को मार्केट्स में इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ। बट बिफोर आई बिगिन, प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को हिट करके हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। पहला रीजन जापान से कनेक्टेड है। कुछ दिनों से जापान का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते जा रहा है। इससे जापान की करेंसी येन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इनफैक्ट इट हैज अप्रिशिएटेड बाय 10% अगेंस्ट द डॉलर इन जस्ट ओवर 3 वीक्स। इससे येन कैरी ट्रेड पर भी इम्पैक्ट हुआ है। अब आप ये पूछेंगे कि कैरी ट्रेड क्या चीज है भाई? कैरी ट्रेड्स में होता यह है कि इन्वेस्टर्स जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स लो हो, जिनमें कुछ दिनों पहले तक जापान भी आता था, वहां से पैसों को बोरो करते हैं और फिर उस बोरोड पैसों को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां से पैसों को कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज। द आइडिया इज कि लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और हायर रिटर्न्स के बीच का जो डिफरेंस है उससे प्रॉफिट बनाया जाए। अब हाल फिलहाल तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए येन उनकी फेवरेट करेंसीज में से एक था फॉर कैरी ट्रेड्स गिवन द लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। पर अब येन स्ट्रांग बन चुका है, यानी 5 अगस्त को जापान का येन अपने 7 मंथ हाई पर पहुंच गया। तो ट्रेडर्स को लगा कि भाई येन को यूज करके जो कैरी ट्रेड्स कर रहे हैं उस पर तो प्रॉफिट श्रिंक हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशंस छोड़नी शुरू कर दी और इससे सभी एसेट क्लासेस में सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। पर इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है ये भी समझ लेते हैं। एज पर NSDL, जापानीज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 2.05 ट्रिलियन रुपीस की इक्विटीज होल्ड करते हैं इंडिया में। तो अब जब येन स्ट्रॉन्गर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ने भी सेल ऑफ में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं सेकेंड रीजन पर। ग्लोबली इन्वेस्टर्स को यह भी डर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेशन यानी कि मंदी आ सकती है। बट ये डर क्यों? लास्ट फ्राइडे यूएस का जुलाई पेरोल डेटा आया, जिससे अभी ये पता चला कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी वो जो रेट है वो ऑलमोस्ट 3 सालों में सबसे ज्यादा हो चुका है। जून में ये था 4.1% और जुलाई में हो गया 4.3%। और जुलाई लगातार चौथा ऐसा मंथ था जब अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। रिसेंटली ग्लोबली आपने शायद ये देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि यूएस इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है, यानी कि स्लो डाउन के पीरियड का खत्म होना विदाउट एनी रिसेशन का बम्प। पर ये एक्सपेक्टेशन पर से अब जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा ही है बिकॉज ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूएस। एक और चीज है, यूएस में रिसेशन के डर के बीच एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हाई चांसेस है कि यूएस फेड यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है इस साल एक नहीं कई सारे रेट कट्स कर सकता है। ये सारे यूएस से जुड़े जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका असर यूएस मार्केट पर होगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूएस मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से ही अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। अगेन इंडिया जैसे मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये था मार्केट क्रैश में अंकल सैम का रोल। बट अब यूएस से चलते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल ने जो हमास पॉलिटिकल चीफ को मार डाला, ईरान उसका बदला लेने का मन बना चुका है। अब इससे वॉर का डर बढ़ गया है और अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो आपको मार्केट्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। फोर्थ रीजन है जून क्वार्टर यानी कि FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में आए रिजल्ट्स। जो अर्निंग्स रही वो मिक्स थी और मार्केट्स को बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पाई। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो करंट वैल्यूएशन है वो पहले से काफी स्ट्रेच्ड है, उस पर अर्निंग्स से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक हेल्दी करेक्शन के लिए परफेक्ट सेटिंग बन गई है। तो कुछ रीजंस थे देश से जुड़े हुए और कुछ विदेश से जिन्होंने मिलकर मार्केट्स का बुरा हाल कर दिया। आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आज के मार्केट क्रैश के बाद आपका मूड कैसा है। चाहे तो इमोजी पोस्ट कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। अगेन आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.